ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस महीने में किए गए दान पुण्य के बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं होता। ग्रंथों के अनुसार वैशाख के महीने में अगर कोई जल दान करता है तो उस व्यक्ति को उन सभी तीर्थों का फल मिलता है जो बहुत ही कठिन प्रयासों से प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई पवित्र दूसरा तीर्थ नहीं, ठीक उसी प्रकार वैशाख के महीने के समान कोई दूसरा महीना इतना पुण्यदायी नहीं होता है। पितामह ब्रह्मा जी ने भी दूसरे महीनों में वैशाख के महीने को सबसे उत्तम बताया है। कहते हैं कि इस महीने में जो भी पूजा अर्चना करता है, वैशाख स्नान करता है, उसकी भगवान सारी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। उसके बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। फिर तुलसी बड़ पीपल सींचकर वैशाख मास की कथाओं को सुनना चाहिए। वैशाख के महीने में सड़क पर यात्रियों के लिए कोई प्याऊ लगवाता है तो वह भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। जिसने प्याऊ लगाकर राहगीरों को पानी पिलाया, उसने समझो सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश और पितर और ऋषियों को संतुष्ट किया है। तो उसके पुण्य फलों के बारे में स्वयं भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। वैशाख के महीने स्नान करके पवित्र कथाओं को सुनने वाला, बड़ पिंपल सींचने वाला और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति पहले के मुकाबले अधिक समृद्धशाली हो जाता है और उसे अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी हर मन की इच्छा पूर्ण होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे।
तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे, फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया अब मैं इस खीर का क्या करूं, ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है, ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ। तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज वैशाख माह का पहला सोमवार है तो एक कहानी अपने सुनेंगे भगवान भोले शंकर की। तो प्रेम से कहिए भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है, उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था
उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी, वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रोओ मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ, मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी, मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्त ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण
जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी, तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए, तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो, जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा महिरथ की कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब राजा महिरथ को पुरोहित कश्यप जी ने समझाया कि हे राजन, आप काम के मोह में पड़कर सारी उम्र यूं ही व्यर्थ कर दी। अब भी वक्त है कि आप अपने हित के साधनों में लग जाओ। मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो भी पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख का महीना पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए हे राजन,
आप अपने पाप कर्मों को त्याग कर धर्म का रास्ता अपनाओ और विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। इस तरह वैशाख माह की महिमा भी राजा महिरथ को अच्छे से समझाई। इस तरह पुरोहित कश्यप जी के समझाने पर राजा महिरथ ने कहा कि हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है जो आज इस औषधि का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है उसे दान, तीर्थ, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज से पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा आपके वचनों को सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए 1000 जन्मों का सुख नष्ट कर डालता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने दुख की बात है कि मुझ जैसे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। ये कैसा मोह था जिसके चलते मैंने धर्म का रास्ता छोड़कर पाप का रास्ता पकड़ लिया। मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार करना बहुत ही कठिन है। हे प्रभु, आप धन्य हैं जो आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। आपके चरणों की धूल से मैं आज पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ हे ब्राह्मण, आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं इस पाप के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों में शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपापूर्वक बिना पूछे बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है तो यह देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आपके बिना पूछे राय देने पर भी आप मेरे वचनों से सहमत हुए हैं। तो मैं आपको वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरे विधि विधान से पालन किया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया था वह सब आदर पूर्वक सुना और फिर प्रातःकाल स्नान करके पूरे भक्ति के साथ पाद्य और अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। फिर कुछ समय बीतने पर राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। राजा अधिक मात्रा में रति का सेवन करने के कारण क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय यमराज के दूत
और भगवान विष्णु के दूत उसे लेने के लिए पहुंचे तो विष्णु दूतों ने देखा कि यमराज के दूत आए हुए हैं, तो उन्हें डांट लगाते हुए कहने लगे कि ये राजा धर्मात्मा है, इन पर हमारा हक है। और इस तरह डांट कर यमराज के दूतों को वहाँ से भगा दिया और फिर राजा महिरथ को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में चले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से लेकर जा रहे थे, तो जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण बड़े ही दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वो वे लोग थे जो नरक में पड़े थे, बुरी तरह से कराह रहे थे, क्योंकि उन्हें कड़ाह में डालकर उठाया जा रहा था। तो उन पापियों का यह क्रुंदन बड़ा ही भयंकर था। उसे सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से कहने लगे कि जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें मुझे विस्तार से बताएं, तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो राजा की बात सुनकर विष्णु दूत कहने लगे कि हे राजन, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्तर आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में डालकर जलाया जाता है। उनके शरीर पर कांटे चुभाए जाते हैं और उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है, कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उनको खाने के लिए दिया जाता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन हैं, शिलापात के स्थान हैं, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खोलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नामक के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं और इन सब में अलग अलग पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी कारण उन्हें 80 पत्र वन भी कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रुंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वही दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का भोग अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया है। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए पापी जीव भी सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी कारण ये नरकवर्ती जीव अब कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। देखो, सन्नाटा छा गया है।
नहीं तो किस तरह विलाप कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना जाए या उसके नाम का उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर पर लगने पर बड़ा ही सुख देती है। करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की सारी बात सुनकर गर्वित हो उठते हैं। उनसे उन नरक के प्राणियों का करहाना, विलाप और उनका दुख देखा नहीं जाता। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर गर्वित हो उठता है। तो अत्यंत दुख से भरे हुए राजा ने दूतों से कहा कि हे विष्णु दूतों, मुझे इन्हें देखकर बड़ी ही व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उस स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आच्छादित करते हैं और जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। और जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो राजा की बात सुनकर दूत कहने लगे कि हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही जीव नरकों में पड़ते हैं। जो मनुष्य पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरे का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे ही नरकों में पकाए जाते हैं। ये सब इनके अपने अपने कर्म हैं, जिसको इन्हें भोगना ही पड़ेगा। हे राजन, अब अपने भगवान के धाम को चलते हैं। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तो राजा कहने लगे कि हे विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊँगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो आज के महात्म्य को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और वैशाख के महीने में सुनने का नियम लिया जाता है। जितनी अपनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान्य में बरकत बनी रहती है। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। वह अपना समय दान, धर्म और पुण्य कामों में लगाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी।
ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, तो आप भी वहाँ जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं ज़रूर जाऊंगी, परंतु वो नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकाल दिए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटा कर बुढ़िया माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आके खड़े हो गई और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपीधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अब वहाँ पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूँगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूँगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता था। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमज़ोर भी हो गई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाई रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वो मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज ने उसे अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वहाँ चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नज़र उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वो बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए
और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता कि दान तू कर, दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहाँ से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है और वही कीड़ी नगरे के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाई और रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।